कल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये बताया जाए, अवाम ये पूछने में हक बजानब हैं कि अगर इसमें बाहर के लोग मुलव्वस थे तो जब ये लोग पाकिस्तान पहुँचे, इन्होंने प्लान किया, इन्होंने ये तैयारी की, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी, हमारी हुकूमत की जो जिम्मेदारियां थी वो उसने पूरी क्यों नहीं की। देखिए, ये छोटी बात नहीं है कि 74 आदमियों का अपनी जानें कुर्बान कर देना और 110 से ज़ायद 20 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो जाना, ये सवालिया निशान है। ये बताता है कि दहशतगर्दों की कमर नहीं तोड़ी गई। ये बताता है कि हमारे दावे गलत हैं। कि आप ज़रा अपना एहतसाब तो करके देखिए निका, क्या सिविल मिलिट्री इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पेज पे है? क्या दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम जो है ये इस वक्त मुत्तहिद है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक चलाई जा रही है? क्या हम जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके ऊपर मुनासिब पेशरफ्त कर सके हैं? देखिए, बात यह है, मैं इस वक्त वो ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये क्या मैकेनिज्म है कि एक वाकया होता है, दर्जनों लोग मारे जाते हैं, एक सेकंड में आपको पता चल जाता है कि इंडिया मुलव्वस था इसमें। सही भाई, अगर इंडिया मुलव्वस था और इंडिया मुलव्वस हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि वो कश्मीर का बदला लेने के लिए कि जनाब वहाँ उसको तकलीफ है, अब वो समझता होगा कि पाकिस्तान की तरफ तो जो मबजूल कराई जाए, यहाँ को दहशतगर्दी की वारदात की जाए, उसको किसने पकड़ना राख एजेंट को? आपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो अगर बैरूनी हाथ भी मुलव्वस है तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसी, सिविलियन हुकूमत, सारे इदारों को अब जवाब देना होगा। जिम्मेदारी से तो बरी जिम्मा नहीं हो सकते, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये कह देना, जिस तरीके से हमें फौरी तौर पर स्टेटमेंट नजर आई कि रॉ के एजेंट्स इसमें मुलव्वस है, बलोचिस्तान में रॉ मौजूद है, इसका हमें पता है। वो कुलभूषण यादव के बाद तो वैसे ही चीजें कंफर्म हो गई ना। जिसमें तरीके तालिबान वाले कह रहे हैं हमने ये इसको उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। मेरे नजर में ज्यादा प्रॉब्लम है जो आपके अंदर के जो फैसिलिटेटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। मैं ये समझता हूँ कि अभी ज्यादा कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ होनी चाहिए। ये सबको मालूम है कि बलूचिस्तान आप ले लें कि वहाँ पे कौन लोग हैं जो अफगान इंटेलिजेंस की पेरोल पे हैं, ईरानी इंटेलिजेंस की पेरोल पे हैं। वो जाहिर बात है अफगान इंटेलिजेंस और रॉ को तो बड़ा आपस में नेक्सस है, तो लिहाजा भाई ये भी पता है कि अफगान रेफ्यूजी कैंप्स में वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई क्यों सियासी मसलत में आप आते हैं? पकड़े उन लोगों को, रातों रात पकड़े। ये ना कहें कि जनाब क्योंकि वो हमारे हलीफ हैं, हमारे एलाइज हैं, तो लिहाजा प्रॉब्लम हो जाएगा बलूचिस्तान में। भाई ऐसी चीज नहीं है। मेरी नजर में फैसिलिटेटर्स को आप पकड़ें, एक तो पहली बात ये। दूसरा ये कि ये बात सही है कि आपको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आपने ऑक्युपाइड कश्मीर में जो फ्रीडम मूवमेंट है आप खुल के उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अब टारगेट किया जाएगा क्योंकि आपने चाइनीज को गवादर में बिठा दिया, आपने सीपैक को मुकम्मल करने जा रहे हैं और आप अमेरिका के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को और जाहिर बात है इंडिया के इंटरेस्ट को, तो और टू सम एक्सटेंट ईरानी इंटरेस्ट। तो ये सब आपके खिलाफ गैंग अप हुए हैं। ये गैंग अप होके आपको बलूचिस्तान में इन्होंने पहले भी आग लगाई, आपने उस इंसर्जेंसी का मुकाबला किया। अब इन्होंने तहैया किया है कि हम दोबारा जो है बलूचिस्तान में आके आपको डिस्टेबलाइज करेंगे ताकि सीपैक डिस्टेबलाइज हो। तो मुझे तो उसमें कोई शक नहीं है कि पैटर्न तो बहुत क्लियर है। ये जो कोयटा जैसे वाकयात हो रहे हैं जी, सारे इस वजह से हो रहे हैं कि जो दहशतगर्द आ रहा है उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कैमरास की बात की। कराची में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ये लोग आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, वो 2-4 पिक्सल वाले कैमरा 3000 लगाए थे। वो अब आपने देखा कि वो जब ये 1-2 वाकयात पीछे हुए हैं वो दिखने गए हैं तो उन्होंने कहा जी आधे से ज्यादा वो कैमरे टूटे हुए हैं, शक्ल भी नहीं नजर आ रही, शक्ल भी नजर नहीं आ रही। अब वो कह रहे हैं जी 3-4 हजार कैमरा और लिए जाएं जो कम से कम 8 से 12 मेगापिक्सल के हो ताकि लोगों को आइडेंटिफाई नजर तो आए कि क्या हो रहा है। जो चीज आप खरीदते हैं वो सही तो हो, पैसा खर्च भी करे, पैसा लगाए भी, टैक्स पेयर का पैसा लगे भी, और उसके बावजूद भी उसके वो रिजल्ट्स ना आ सके तो फिर फायदा कोई नहीं। एट द सेम टाइम ये जो आलात है, ये जो तमाम चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, अगर पाकिस्तान में इतनी तरक्की हुई होती इस हवाले से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हुआ होता, तो फिर शायद हम लोग खुद ही पहले ही बता सकते, डिटेक्ट करते हुए या खरीदते हुए, कि ये मेटल डिटेक्टर्स या बॉम्ब डिटेक्टर्स सही नहीं है। उसकी पेरोल पे हैं, वो जाहिर बात है अफगान इंटेलिजेंस और रॉ को तो बड़ा आपस में नेक्सस है। तो लिहाजा भाई ये भी पता है कि अफगान रेफ्यूजी कैंप्स में वहां पे क्या हो रहा है, कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई क्यों सियासी मसलत में आप आते हैं?
पकड़े उन लोगों को और रातों रात पकड़े। ये ना कहें कि जनाब क्योंकि वो हमारे हलीफ हैं, हमारे एलाइज हैं, तो लिहाजा प्रॉब्लम हो जाएगा बलूचिस्तान में। भाई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरी नज़र में फैसिलिटेटर्स को आप पकड़ें, एक तो पहली बात ये। दूसरा ये है कि ये बात सही है कि आपको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आपने ऑक्युपाइड कश्मीर में जो फ्रीडम मूवमेंट है आप खुल के उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अब टारगेट किया जाएगा क्योंकि आपने चाइनीज को गवादर में बिठा दिया। आपने सीपन के अंदर एक पेज पे है क्या दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम जो है ये इस वक्त मुत्तहिद है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक चलाई जा रही है? क्या हम जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके ऊपर मुनासिब पेशरफ्त कर सके हैं? देखिए बात यह है, मैं इस वक्त वो ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये क्या मैकेनिज्म है कि एक वाकया होता है, दर्जनों लोग मारे जाते हैं, एक सेकंड में आपको पता चल जाता है कि इंडिया मुलव्वस था इसमें। सही भाई, अगर इंडिया मुलव्वस था और इंडिया मुलव्वस हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि वो कश्मीर का बदला लेने के लिए कि जनाब वहाँ उसको तकलीफ है, अब वो समझता होगा कि पाकिस्तान की तरफ तो जो मफजूल कराई जाए, यहाँ को दहशतगर्दी की वारदात की जाए। उसको किसने पकड़ना राख एजेंट को? आपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं। कल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये बताया जाए, अवाम ये पूछने में हक बजानब हैं कि अगर इसमें बाहर के लोग मुलव्वस थे तो जब ये लोग पाकिस्तान पहुंचे, इन्होंने प्लान किया, इन्होंने ये तैयारी की, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? हमारी हुकूमत की जो जिम्मेदारियां थी वो उसने पूरी क्यों नहीं की? देखिए ये छोटी बात नहीं है कि 74 आदमियों का अपनी जानें कुर्बान कर देना और 110 से ज़ायद 20 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो जाना, ये सवालिया निशान है। ये बताता है कि दहशतगर्दों की कमर नहीं तोड़ी गई। ये बताता है कि हमारे दावे गलत हैं। कि आप ज़रा अपना एहतसाब तो करके देखिए निका, क्या सिविल मिलिट्री इस वक्त पाकिस्तान, वो अगर बैरूनी हाथ भी मुलव्वस है तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसी, सिविलियन हुकूमत, सारे इदारों को अब जवाब देना होगा। जिम्मेदारी से तो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये कह देना, जिस तरीके से हमें फौरी तौर पर स्टेटमेंट नजर आई कि रॉ के एजेंट्स इसमें मुलव्वस है, बलोचिस्तान में रॉ मौजूद है, इसका हमें पता है। वो कुलभूषण यादव के बाद तो वैसे ही चीजें कंफर्म हो गई ना। जैसे तरीके तालिबान वाले कह रहे हैं हमने ये इसको उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। मेरे नज़र में ज़्यादा प्रॉब्लम है जो आपके अंदर के जो फैसिलिटेटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। मैं ये समझता हूँ कि अभी ज़्यादा कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ होनी चाहिए। ये सबको मालूम है कि खास बलूचिस्तान आप ले लें कि वहाँ पे कौन लोग हैं जो वहाँ इंटेलिजेंस की पेरोल पे हैं, ईरानी इंटेलिजेंस पैक को मुकम्मल करने जा रहे हैं, और आप अमेरिका के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को, और जारी बात है इंडिया के इंटरेस्ट को, तो और टू सम एक्सटेंट ईरानी इंटरेस्ट। तो ये सब आपके खिलाफ गैंग अप हुए हैं। ये गैंग अप होके आपको बलूचिस्तान में इन्होंने पहले भी आग लगाई, आपने उस इंसर्जेंसी का मुकाबला किया, अब इन्होंने तहिया किया है कि हम दोबारा जो है बलूचिस्तान में आके आपको डिस्टेबलाइज करेंगे ताकि सीपैक डिस्टेबलाइज हो। तो मुझे तो उसमें कोई शक नहीं है कि पैटर्न तो बहुत क्लियर है। ये जो कोयटा जैसे वाकयात हो रहे हैं जी, सारे इस वजह से हो रहे हैं कि जो दहशतगर्द आ रहा है उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कैमरास की बात की, कराची में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ये लोग आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, वो 2-4 पिक्सल वाले कैमरा 3000 लगाए थे, वो अब